चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं, उसने कुछ बस 9% लाभ पर तथा शेष बस 36% लाभ पर बेच दी। कुल मिलाकर उसे 17% का लाभ हुआ। तो बताइए 36% लाभ पर उसने कितनी बसों को बेचा था? आसान है, कुछ बसों को उसने बेचा है 9% के लाभ पर, तो ये लीजिए 9। शेष को बेचा है 36% के लाभ पर, ये लीजिए 36। आप प्रतिशत लिखना चाहे साथ में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आप इसको 109 और 136 भी लिख सकते हैं। दो तरीके होते हैं एलिगेशन मेथड में लिखने के। अगर आप 100 में जोड़कर लिख रहे हैं तो वो प्रॉफिट है, और 100 में से घटाकर लिख रहे हैं तो वो लॉस है, ये बताता है। ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप 100 में प्लस या माइनस करके ना लिखना चाहें, सीधी वैल्यू ही लिखना चाहें प्रॉफिट और लॉस की, तो प्रॉफिट लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं, और लॉस लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं। चलिए 9% लाभ पर बेचा, मतलब 9 हो गया, 36% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर 17% का लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर 17% का लाभ हुआ, तो ये लीजिए लग गया एलिगेशन मेथड। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहां पर। तो 36 और 17 इसका डिफरेंस देखें तो ये 3 हो गया, वो 16 और 3 कितना, ये हो गया 19। इन दोनों का डिफरेंस यहां पर ले लेते, तो ये हो गया 9 और 17 है, डिफरेंस लेंगे तो ये हो गया 8। तो आ गया 19:8। यह अनुपात किसका है? 9% लाभ और 36% लाभ पर बेची जाने वाली बसों की संख्या का अनुपात है। 19 और कितना हो गया 8। टोटल बसें कितनी है? 108। ये लीजिए नीचे लिख लेते हैं इनके अनुपातों का टोटल। तो 19 और 8 का टोटल हम कर लेंगे कितना? 27। बात किसके बारे में कर रहा है? ये बात कर रहा है 36% लाभ पर कितनी बसों को बेचा गया। तो 36% ये रहा, इसके लिए कितनी है संख्या? 8। तो मल्टीप्लीकेशन में 8। बस इसको कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कैंसिल हो रहा है। 27 से अगर इसको करें तो ये कितनी बार चला जाएगा? 7 से ये 6 बार देखें, ठीक है, या 7 से ये 7 14 28 4 बार देखते हैं। 28 हो गया, फिर 8 और ये 2 10, ठीक है, कितनी बार में चला गया? 4 बार में। 8 और 4 का गुणा हो गया कितना? 32। तो कितनी बसों को 36% लाभ पर बेचा गया था? 32 बसों को। यही अगर पूछता 9% लाभ पर कितनी बसों को बेचा गया, तो गुणा में कितना आ जाता? 19। तो 19 का उस समय हम 4 से गुणा कर लेते, और 19 का अगर हम 4 से गुणा करते तो वो कितना हो जाता? 19 का 4 से 56। 56 और 32 को ऐड कर लेते हैं, तो 56 और 32 को अगर हम ऐड करें, सॉरी 19 के लिए देखते तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आता है? 27 से 108 4 टाइम्स आता, तो 19 आता मल्टीप्लीकेशन में। 19 और 4 का हम अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो वो होता कितना? 86, सॉरी 76। 76 और 32 को ऐड कर लेते तो वो आ जाता 108। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 21। इसी क्वेश्चन नंबर 21 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में, और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मिश्रण, मिश्रण, जिसको हम एलिगेशन या मिक्सचर कुछ भी कहते हैं। उसमें पार्ट है पार्ट नंबर 4, जिसका एक प्रश्न हम कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? देखिएगा 22 आपको कह रहा है एक आदमी ने एक किताब और पेन 1300 रुपए में खरीदे। उसने पेन को 20% लाभ पर तथा किताब को 25% लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर उसे 23 सही 1/3, ये 23 सही 1/3 नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हमें सही करके लिखना है। ये 23 सही 1/13% होगा जब आंसर निकल पाएगा। और किताब में जो सॉल्व कर रखा है उसमें भी 23 से 1/3 नहीं, 23 से 1/13% लेकर कर रखा है। चलिए एक किताब और एक पेन 1300 रुपए में खरीदे। उसने पेन को 20% लाभ पर और किताब को 25% लाभ पर बेचा, और कुल मिलाकर उसको 23 से 1/13% का लाभ हुआ। तो किताब का मूल्य क्या होगा ये हमें बताना। बता सकते हैं आराम से। दो चीजों के बारे में बात हो रही है, बुक और क्या? पेन। तो बुक के लिए हम प्रॉफिट देख सकते हैं कितना बोल रहा है, किताब को 25% लाभ पर, तो ये लीजिए 25, पेन को 20% लाभ पर, ये लीजिए 20। ठीक है, फिर आपको क्या कह रहा है? फिर आपको कह रहा है कि कुल मिलाकर क्या हो रहा है? 23 से 1/13% का लाभ। तो ये आ गया 23 से 1/13। यहां इन दोनों का डिफरेंस देखना है।
23 से 1/13 ये 20 है, तो डेफिनेटली 3 से 1/13 हो गया ये तो, ठीक है। यहां क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 1/13 है, तो 1 में से 1/13 जाएगा तो 12/13 बचेगा, तो वो 24 हो जाएगा। फिर 25 में से 24, तो ये आ गया 1 सही 12/13। अब इसका रेशियो लेना आराम से ले सकते हैं। 13 का 3 से गुणा कितना हो गया 39, और 1 कितना 40/13 हो गया ये। 13 का 1 से गुणा 13, 13 और 12 ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 25। 13 से 13 कट जाएगा तो अनुपात आ गया 40:25, जिसको हम काट कर बोल सकते हैं 8:5। ये अनुपात किसका है, ये आ गया आपका बुक और पेन की संख्या के लिए, संख्या नहीं सॉरी, रुपए दे रखे हैं तो उनकी प्राइस के लिए। तो अब हम देखें कि किताब और पेन 1300 रुपए में खरीदी है, एक किताब और एक पेन खरीदा है कुल मिलाकर 1300 रुपए में, और टोटल ये कितना आ रहा है 8 और 5 कितना 13, तो 1300 रुपए टोटल दिए हैं उसने और इनका टोटल है 13। बात किसके बारे में कर रहा है, किताब के मूल्य के बारे में। किताब एक ही है और पेन भी एक ही है, तो किताब के लिए देखूं तो रेशियो कितना 8, तो ये मल्टीप्लीकेशन में 8, आंसर आ गया 800। ये था क्वेश्चन नंबर 22। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 3.60 रुपए पर किलोग्राम वाली कितने किलो चीनी को 4.20 रुपए किलो वाली 8 किलोग्राम चीनी, ये 8 लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, 8 किलो चीनी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की जो रेट है वो कितनी हो जाए 4.40 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, और 4.40 प्रति किलोग्राम बेचकर 10% का उस पर लाभ कमाया जाए। देखिएगा पहले जो चीनी है उसके लिए रेट है 3.6 की, ये फर्स्ट वाली चीनी हो गई, शुगर हो गई। दूसरी वाली चीनी के लिए रेट कितनी बता रहा है ये 4.20, जीरो ना लेंगे तो भी चलेगा, और इसकी क्वांटिटी भी दे रखी है आपको, दूसरी वाली की कितनी दे रखी है 8 किलोग्राम, प्रश्न में वो रहा, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है आपको, मिश्रण को 4.40 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब ये और ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है दोनों तरह की चीनी का, तो दोनों को मिलाकर बेचा है 4.40 रुपीज में, तो वो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, लेकिन बीच में तो क्रय मूल्य आएगा, तो क्रय मूल्य लिखते हैं कितना होगा, 10% लाभ पर बेचा है इतने रुपए में, तो 10% का लाभ मतलब 110%, वो रुपए में किसके बराबर है 4.4 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% बराबर होगा आपके 4.4/110। लेकिन हमें तो क्रय मूल्य देखना है पूरे मिश्रण का, तो 100% का मान निकालना है, तो गुणा में कर लिया हमने 100, ये हटेगा तो ये कटेगा, ठीक है। फिर इस जीरो से ये जीरो गया तो ये आ गया कितना 4, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 4, और अब लग गया आपके एलिगेशन मेथड मिश्रण विधि। इन दोनों का अंतर सिंपल 0.2, अनुपात इन दोनों का अंतर सिंपल 0.4, पॉइंट से पॉइंट गया, 2 से 4 गया, 1:2 हमारे पास आ चुका है, और 1:2 पहली और दूसरी तरह की जो चीनी है उनकी क्वांटिटी का आया है, मात्रा का आया है। अब हम यहां देख सकते हैं, हमें पता क्या है, हमें पता है दूसरे तरह की चीनी कितनी 8 किलो, तो ये 8 किलो अपॉन लिखते हैं दूसरे तरह की चीनी के लिए जो आपके क्वांटिटी के लिए मात्रा के लिए जो अनुपात है 2, वो आपको पूछा क्या गया है 3.5 मतलब 3.6 रुपए पर किलोग्राम वाली कितने किलो चीनी को, मतलब पहले वाली जो चीनी है उसकी क्वांटिटी पूछी गई है, तो उसका अनुपात कितना 1, तो ये 1 है, तो ये गुणा में लगा लेते हैं हम 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया कितना 4 किलोग्राम, 4 किलो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं नेक्स्ट 24 के बारे में। क्या कह रहा है देखिए, एक दुकानदार ने 200 रुपए पर क्विंटल व 260 रुपए पर क्विंटल 2 किस्म की दाल खरीदी, ठीक है यहां तक। दूसरे किस्म की 52 क्विंटल में पहले किस्म की, दूसरे किस्म की हमको क्वांटिटी दे दी है कितनी 52 क्विंटल की, 52 क्विंटल में पहले किस्म की कितनी क्विंटल मिलाई जाए, सेम वैसा ही क्वेश्चन जो पिछला था, बस वैल्यूज अलग है, कि मिश्रण को 300 रुपए प्रति क्विंटल में बेचने पर 25% का लाभ हो, बिल्कुल वही सवाल है,
वहां पर 10% का लाभ था और यहाँ लाभ है 25% का। तो देखिए कैसे होगा ये, पहले तरह की दाल और दूसरे तरह की दाल। पहले तरह की दाल की रेट क्या है, 200 रुपए पर क्विंटल खरीद है, उसकी क्रय मूल्य है। दूसरे तरह की दाल की 260 रुपए क्या है, आपके क्रय मूल्य है, उसका खरीद है 260, और दोनों को मिलाकर आपको 300 रुपए पर क्विंटल में बेचा गया है। ये आप क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, तो बीच में क्या मैं ये 300 लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है, तो बीच में भी कॉस्ट प्राइस आएगा। दोनों को मिलाकर बेचने का सेलिंग प्राइस हमें पता है, लेकिन क्रय मूल्य क्या है वो हमें नहीं पता, तो वो हम यहां से निकाल लेंगे। 25% का लाभ होता है 300 में बेचने पर, 25% का लाभ मतलब 125%, वो किसके बराबर है, 300 के, तो 1% बराबर हो गया 300 बटा 125। क्रय मूल्य के लिए 100% लेते हैं, तो ये लीजिए 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से ये गया कितना 60, 6 का 4 से कितना 240 रुपए पर किलोग्राम मिश्रण की क्रय मूल्य आ चुकी है, तो ये लिख लेंगे बीच में। ये लग गया एलिगेशन, इनका अंतर 20, इनका अंतर 40, अनुपात आ गया 1:2। ये अनुपात किसका, इनकी क्वांटिटी का, मात्रा का। तो क्वांटिटी हमें किसके बारे में पता है, दूसरी वाली जो है वो पता है कितनी है, 52 क्विंटल। तो दूसरी वाली की क्वांटिटी पता है हमें कितनी है, 52 क्विंटल। तो दूसरी वाली के अनुपात कितना है, 2, तो निकाल लेते हैं 52/2। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, पहली वाली की, यही पूछ रहा है ना कि दूसरे किस्म में 52 क्विंटल में पहले किस्म में कितनी क्विंटल मिलाई गई, तो पहली वाली के लिए अनुपात कितना, 1, तो गुणा में 1, आधा कर लेते हैं, 26 क्विंटल जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए, एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गाय जो है 10,000 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है, उसे घोड़े को 15% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेचा। प्रत्येक घोड़े का मूल्य ज्ञात करें, अगर वह 375 रुपए का क्या कमाता हो, लाभ कमाता हो। तो ये घोड़े के लिए इधर लिख लेते हैं इसको, ये लीजिए, घोड़े और गाय के लिए बात की जा रही है, ठीक है। यहां तक 5 घोड़े 10 गाय 10,000 रुपए में खरीदे, और घोड़े को तो बेचा 15% लाभ पर, तो ये प्लस में लिख लेते हैं, गाय को बेचा 10% हानि पर, तो ये माइनस में लिख लेते हैं, और आप चाहते तो 115 और 90 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, वो प्रतिशत में ना देकर रुपए में बोला है कि 375 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब 375 रुपए का लाभ हुआ है उसको कितने पर, जो क्रय मूल्य है टोटल 10,000 पर, तो 10,000 पर 375 का लाभ है, तो प्रतिशत में लाभ कितना है वो जरा हम देखें, तो वो हो रहा आपके 3.75 का, ठीक है। तो प्लस में लिख लेते हैं 3.75, इनका अंतर ले लेते हैं हम, ये बड़ा है वो छोटा है, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, तो 3.75 में से -10 माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 13.75 अनुपात, इसमें से इसको माइनस करना, 0.25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 5, और ये 6 कितना 11, तो ये 11.25, ठीक है। अब लेते हैं रेशियो, तो पॉइंट से पॉइंट गया, 25 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये भी 25 से चला जाएगा, 137 है तो 25 से चला गया, ये सबसे पहले कितने 5 बार, 125 हो गया, फिर कितना रह गया 12, ठीक है, फिर 125 हुआ तो फिर से चला गया कितना 5 बार। चलिए फिर बात करें आगे, 25 से इसको देख सकते हैं, 25 से ये चला गया 4 बार, कितना रह जाएगा फिर ये रह जाएगा आपके 4 बार गया 100, तो 12, तो 125 हो गया, अब चला जाएगा 5 बार, अब 5 से जा रहा है 11 और 5 से जा रहा है 9, तो 11:9 आया है घोड़े और गाय के लिए हमारे पास अनुपात, किसका, उनकी प्राइस का, उनके क्रय मूल्य का। अब आपको क्या कह रहा है देखिए जरा, यहां पर बात कर लेते हैं बाकी जो है वो, तो 10,000 रुपए में खरीदे उसने, तो 10,000, 11 और 9 ये कितना 20, ये गया तो ये आ गया कितना 5,000,
5,000 किसका है? सभी के लिए है, लेकिन हमको केवल बात करनी है किसकी? घोड़े के लिए। तो घोड़े कितने हैं? 11, तो इसका हम 11 से मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे, तो ये आ गया आपके 55,000 रुपए। लेकिन ये सभी घोड़ों का आया है, हमें तो प्रत्येक घोड़े का मूल्य निकालना है। तो घोड़ों की संख्या कितनी है? 5, तो इसमें 5 का भाग दे देते हैं, तो आंसर आ गया आपके पास 11,000 रुपए, जो कि इसका फाइनल रिजल्ट होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 25। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? देखिए, एक आदमी ने 20 पेन और 16 पेंसिल 360 रुपए में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य है इन सब का। उसने पेन को, ये लीजिए पेन, उसने पेन को 25% लाभ पर, ये लीजिए 25 प्लस में ले लेते हैं, और पेंसिल को क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचा है। चलिए, पेंसिल के लिए हमें डिटेल नहीं दी है, पेन के लिए हमें कह रहा है कि 25% लाभ पर बेच दिया। पेंसिल का हिसाब यह है कि क्रय मूल्य के 7/5 पर बेचा है। तो देखिएगा, जरा देख लेते हैं पेंसिल के लिए किस तरीके से बेचा जा रहा है। क्रय मूल्य का 7/5 मतलब सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस 5, और बेचा कितने में है? सेलिंग प्राइस 7 में। 5 में खरीद कर 7 में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ? 2 का। कितने पर हुआ? 5 पर। प्रतिशत में देखूं तो कितना दिखेगा? ये दिखेगा 40%। तो इसका मतलब पेंसिल के लिए हम कह सकते हैं कि पेंसिल पर कितने के प्रॉफिट के साथ बेचा गया है? 40%। कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल की कीमत हमें ज्ञात करनी है अगर उसने 120 रुपए का लाभ उठाया हो। ये 120 लिखा हुआ है, चलिए थोड़ा ये नीचे देख लेते हैं। ये जो है, ये लिखा हुआ आपके कितना? 120 रुपए, ठीक है, जो कि उसने कुल मिलाकर प्रॉफिट उठाया है। तो ये भी हमको परसेंटेज में चाहिए, तो इसको भी प्रतिशत में ले लेते हैं। तो 120 रुपए कमाए हैं उसने किस पर? 360 रुपए पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये गया 12 से ये गया 3, 1/3 इंटू 100 मतलब 33 से 1/3% उसको कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ है पूरे सौदे में। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर लगाना है एलिगेशन मेथड। ये कितना है? 33 1/3, ये कितना है? 25, इसमें से इसको लेस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 और ये 3 8, 8 सही 1/3, ठीक है। इधर बात कर लेते हैं, 2/3 करूंगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपके? 34, फिर वो कितना है? 40, तो इसका मतलब 6 सही 2/3। अब इसका लेना है हमको रेशियो, तो 3 से 3 तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पहले इस मिश्र भिन्न को भिन्न में लिखेंगे। 3 का 6 से गुणा कितना? 18, और 2 कितना? 20, 20/3। 8 का 3 से गुणा 24, 24 और 1 कितना? 25/3। तब 3 से 3 कटा, तो ये आ गया 20 अनुपात कितना? 25, जो कि आ गया 4:5, जो कि किसके लिए है? पेन और पेंसिल के लिए। अब आपको क्या पूछ रहा है? टोटल रुपए कितने हैं? 360 रुपए दे रखे, तो ये लीजिए 360 टोटल जो रुपए दे रखे हैं, वो 5 और 4 9 इनके लिए ही है। बात किसकी कर रहा है? पेंसिल की। तो पेंसिल के लिए बात कर रहा है, तो पेंसिल के लिए अगर रेशियो देखें तो कौन सा है? 5, तो गुणा में हमने कर लिया 5। 9 से ये गया, कितना आ गया? 200 रुपए। क्या ये हमारा आंसर होगा? क्या नहीं। पेंसिल की कीमत ज्ञात करनी है, मतलब एक पेंसिल की कीमत ज्ञात करनी है। लिखा हुआ है एक पेंसिल की कीमत क्या होगी, तो एक पेंसिल की कीमत ज्ञात करनी है। तो पेंसिलों की संख्या कितनी है? पेंसिलों की संख्या आपके पास कितनी? 16। तो इसमें हम कर देंगे 16 से भाग। 4 से गया, 4 से ये गया कितना? 50। 50/4 आप करोगे तो 12.5 रुपए आएगा, जो कि हर एक पेंसिल की कीमत हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 26। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल